आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न सेलों के 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण तथा ईएमएफ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें 4 समीकरणें दी हुई हैं। इनकी जो है हमें वह नष्ट समीकरण तथा ईएमएफ लिखने को कह रहा है। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना, तो ईएमएफ से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वह पूछ रहा है। इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछ रहा है सेल के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आइए हम जो है एक एक करके जो है वह सभी के लिए इस समीकरणों के लिए, रासायनिक समीकरणों के लिए जो है वह इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहली समीकरण में हमें यहाँ पर दिया mgs प्लस mg2 प्लस और यहाँ पर जो है वह cu2 प्लस और ये cu। ठीक, तो ये हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसकी जो है हम पहले सेल रिएक्शन को लिखते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे तो ये मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम +2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर जाएगा, ये Mg+2 में परिवर्तित हो गया और यहाँ पर देखेंगे कि ये Cu2 प्लस जो है ये Cu2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, तो ये Cu2 प्लस जो है ये हमारा Cu में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा यहाँ पर देखेंगे कि ये जो समीकरण है इसमें देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। ठीक, और Mg+2 आयन में परिवर्तित हो गया, जबकि ये जो Cu2 प्लस आयन है इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और ये Cu में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वह उसका मान जो है वह 2 है, यानी कि n बराबर यहाँ पर हमें कितना दिया है, वह 2 दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें कह रहा था कि इसके लिए जो है वह नष्ट समीकरण तथा ईएमएफ लिखिए। ठीक, तो अब नष्ट समीकरण क्या होती है पहले हम इसको देख लें। ठीक है, तो ये जो नष्ट समीकरण के अनुसार, नष्ट समीकरण के अनुसार, ठीक है, जो सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है यानी कि ई सेल जो होता है, ठीक है, ये बराबर होता है ई नॉट सेल, ठीक है ना, ई नॉट सेल माइनस, ई नॉट सेल से होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव इसे कहते हैं। ठीक है, माइनस 0.0591 बटे एन। ठीक है, यही एन जो कि यहाँ पर हमने निकाला था, ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बराबर होता है, गुणे लॉग एम बटे एम प्लस। ठीक है ना, तो ये लॉग एम बटे एम प्लस क्या प्रदर्शित करता है, ये लॉग एम बटे एम प्लस जो होता है ये हमारा होता है, एम को हम क्या कहें, ये हम इसको लिख लें पहले, लॉग एम बटे लॉग एम प्लस। ठीक है, तो ये जो एम जो होता है ये उत्पाद वाले आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, उत्पाद के आयन। ठीक है, उत्पाद के आयन की सांद्रता। ठीक है, उत्पाद में उपस्थित आयनों की सांद्रता। और ये एम प्लस जो होता है ये अभिकारक के आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अभिकारक में उपस्थित आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, आयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये जो होती है ये हमारी नष्ट समीकरण होती है। ठीक है ना, और इसके द्वारा जो है वह हम इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ईएमएफ का मान निकालते हैं। ठीक है, ये किसी ताप दिए हुए ताप T पर जो है, जैसे कि हमें यहाँ पर ताप 298 केल्विन दिया हुआ है जो कि एक स्टैंडर्ड तापमान है हमारा। ठीक है, उस पर जो है वह हमें यहाँ पर जो है वह सेलों के जो है वह इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालने को कह रहा है। ठीक, और ये जो ई नॉट सेल जो होता है ये हमारा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये हमारा। ठीक है, और इसका मान जो होता है वह हम जो है वह ई कैथोड माइनस ई एनोड के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड विभव कैथोड पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव जो है कैथोड पर माइनस इलेक्ट्रोड विभव जो है, ठीक है ना, ये एनोड पर। इन दोनों का जो मानों का जो अंतर होता है वह हमारा ई नॉट सेल का मान देता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम अपने संपूर्ण परिवर्तन करेंगे। तो इसके आधार पर जो है अब हम सभी के लिए जो है वह यहाँ से जो है वह ये ईएमएफ का मान यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है पहली समीकरण के लिए कि ई सेल का मान कितना निकलेगा वह निकाले हम। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का मान जो है वह हम यहाँ पर देखेंगे कि ये मैग्नीशियम और कॉपर हैं।
ठीक है। तो इनके लिए जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के जो मान होते हैं, ठीक है, वह हमारा यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो है इनका मान जो है वह हमारा होता है कॉपर प्लस के लिए, कॉपर के लिए जो होता है वह हमारा होता है प्लस का 0.34 माइनस, और ये जो है हमारा मैग्नीशियम के लिए होता है वह होता है माइनस के 2.37। ठीक है। ये तो है हमारा, ये होता है इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इनके अंतरों के आधार पर जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकलेगा। ठीक। अब माइनस 0.0591 बटे एन का मान हमने 2 निकाला था, तो बटे 2 लॉग। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें इसकी सांद्रता को लिखना है। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे जो समीकरण थी, ठीक है, उस समीकरण में जो है उत्पाद में जो है आयन क्या था, ये हमारा Mg+2 आयन था, और अभिकारक में Cu2+ आयन था। ठीक है। तो Mg+2 आयन की सांद्रता हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है, 0.001। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आएगा, लॉग 0.001 बटे, अब अभिकारक में आयन, तो अभिकारक जो है वह हमारे यहाँ पर Cu2+ है। ठीक है। और इसकी जो है यहाँ पर सांद्रता हमें दी है Cu2+ की जो है वह यहाँ पर दी हुई 0.0001 मोलर। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं 0.0001 मोलर। ठीक है। तो ये जो लॉग होता है इसका जो बेस होता है वह 10 होता है। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो ये ई सेल बराबर, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर इसको हल करने पर 2.71। ठीक है ना। और 2.71 माइनस 0.0295। ठीक है। इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 0.0295। ठीक है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 2.68 वोल्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पहली समीकरण है उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो कितना आ जाता है, 2.68 वोल्ट। ठीक है। तथा अब हम दूसरी समीकरण के लिए देखें तो यहाँ पर हमें दिया Fe+Fe2+ और यहाँ पर H+ और H2। ठीक है। एक बार दाब है। ठीक है। और यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक जो है वह उपस्थित है। ठीक है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर अब समीकरण को लिखें। ठीक है। तो ये समीकरण जो है हमारी बनेगी Fe+, ठीक है, 2H+, और ये जो Fe था ये हमारा Fe2+ आयन में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है। तो Fe+2 आयन में परिवर्तित कर दिया, और ये H+ जो है ये हमारे H2 में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर जो है वह आयरन ने जो है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। ठीक है। तो और ये Fe2+ में परिवर्तित हुआ है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ने जो है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, चूंकि यहाँ पर एक H+ है। ठीक है। तो ये इसके 2 अणुओं ने जो है वह एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है वह ग्रहण किया है, और ये H2 में परिवर्तित हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी जो है वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना है, 2, यानी n का मान 2 है। ठीक है। तो अब इसके लिए जो है ई सेल का मान निकालें, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वे क्या, उनका मान कैसे निकलेगा कि जो ये ई सेल का मान जो होगा वह पहले हम ई कैथोड जो है हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे। ठीक है। और माइनस ई एनोड, यानी कि हम यहाँ पर जो है वह आयरन के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो इसके आधार पर जो है अब हमारा इसका मान क्या आएगा, ई कैथोड यानी कि 0 माइनस, और ये माइनस, और ये ई एनोड का मान जो आता है वो आता है 0.44। ठीक है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है। ये नष्ट समीकरण का ही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो ई सेल का मान था वही निकाल रहे हैं। अब ये 0.0591 माइनस 0.0591 बटे एन का मान 2 निकाला था, और यहाँ पर लॉग। ठीक है। अब यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता, यानी उत्पाद में उपस्थित आयन की सांद्रता, तो उत्पाद में आयन क्या है, Fe+2, और अभिकारक में है H+। ठीक है। तो Fe+2 यानी कि 0.001 m, और ये H2 जो है इसकी है 1। ठीक है। तो ये इसको हम लिखें 0.001 बटे 1। ठीक। तो ये इसकी हमने यहाँ पर जो है सांद्रताओं का मान रख दिया। ठीक है। तो इसका मान जो है अब हम यहाँ पर हल करेंगे, तो इसका मान जो है ई सेल बराबर जो है वह हमारा आएगा यहाँ पर 0.44 माइनस, ठीक है, 0.0591 बटे 2 गुणे, और ये जो है लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -3। ये 0.001 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 की घात -3। ठीक है। इसको देखते हैं हम किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये 10 की घात -3 जो होती है, तो log m की घात n जो होती है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। ये हमारी log की प्रॉपर्टी होती है। इसी के आधार पर जो है ये हमने ऊपर वाले को भी हल किया था। ठीक है, तो ई सेल का मान जो है वह हमारा क्या निकलेगा, 0.44 माइनस 0.0591/2 और ये log 10 की घात -3 है, तो इसको हम लिखेंगे -3। ठीक है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो ई सेल का मान जो है वह अब हमारा कितना आ जाता है, हल करने पर इसका मान आ जाता है 0.529 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे दूसरे सेल के लिए जो है वह इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वह आ जाता है। ठीक है, तो अब हम तीसरे और चौथे के लिए भी इस प्रकार से लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, तो तीसरे में क्या था, ये SN2 प्लस में परिवर्तित हो रहा था, ये H प्लस जो है वह H2 में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है ना, तो इसकी जो है समीकरण है इसको भी हम लिख लें यहाँ पर। तो जैसे कि तीसरी समीकरण के लिए जो है हमने यहाँ पर जो है वह इसकी सेल इक्वेशन लिख ली है, तो ये Sn जो था ये हमारा SN2 प्लस में परिवर्तित हो रहा था और ये H प्लस जो है वह H2 में परिवर्तित हो रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का जो है वह स्थानांतरण हुआ, यानी कि n का मान 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है हम नष्ट समीकरण लिखे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, नष्ट समीकरण जो है इस सेल के लिए, ठीक है, वह हमारी क्या आएगी, ई सेल बराबर जो होगा ई नॉट। तो यहाँ पर जो है कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं, तो कैथोड जो है यहाँ पर ये H पे हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, और ये जो है एनोड का कार्य जो है वह SN यानी कि SN+2 आयन बटे SN करते हैं। ठीक है, तो इनका जो है वह मानक इलेक्ट्रोडों के जो है इनके कैथोड और एनोड के जो है वे मानक इलेक्ट्रोडों का अंतर जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाता है, 0 माइनस माइनस के 0.14। ठीक है, और फिर -0.59/n, तो n का मान हमने कितना निकाला, 2 log 10। यहाँ पर जो हमारा जो है उत्पाद में आयन जो था वह SN2 प्लस था, तो ये SN2 प्लस की सांद्रता बटे ये जो है अभिकारक में आयन की सांद्रता, तो अभिकारक में आयन था H प्लस, तो इसका जो इसमें जो इसके गुणांक जो होते हैं वो उसकी घात के रूप में लिखे जाते हैं सांद्रता के, यानी H प्लस की सांद्रता का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो है हमने इन सभी के मान रखे, तो यहाँ पर SN2 प्लस आयन और H प्लस आयन की जो है वह हमें यहाँ पर सांद्रताएं दी हुई थी प्रश्न में। ठीक है, तो इनकी सांद्रताएं देखें तो ये देख सकते हैं हमें SN+2 की दी थी 0.05 0 और H प्लस की दी थी 0.0020 मोलर। ठीक है, तो इनके मान जो है अब हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें इसके मान रखे, तो यहाँ पर ये 0.050 बटे 0.020 की घात 2। ठीक है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 125, तो log 10 बेस में है और 125। ठीक है, अब जब हम इसको हल करते हैं इस समीकरण को, ठीक है, तो इसके आधार पर जो है ये हमारा जो ई सेल का मान जो होता है वह निकल के आ जाता है 0.078 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो है तीसरी सेल का भी जो है वह इलेक्ट्रोड विभव का मान आ जाता है। ठीक है, तथा अब हम चौथे सेल को देखें, तो चौथे सेल हमें यहाँ पर जो है वह दिया हुआ है Br माइनस जो है ये Br2 में परिवर्तित हो रहा है और ये H प्लस जो है ये H2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो है हम यहाँ पर सेल की समीकरण लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है इसकी सेल की समीकरण लिखी, तो Br माइनस जो है वह Br2 में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और ये जो है H प्लस था ये H2 में परिवर्तित हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक ब्रोमीन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को इसे ये त्याग देगा और ये एक हाइड्रोजन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये H2 में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ, 2 का हुआ, यानी n का मान 2 आ गया। अब जैसे कि हमने इसको यहाँ पर नष्ट समीकरण को भी लिख लिया है, ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं हम कि ई सेल बराबर जो आएगा वह ई नॉट H प्लस बटे 1/2 H2 माइनस ई नॉट बटे 1/2 Br2 बटे Br माइनस, यानी कि ये वही है ई कैथोड। ठीक है, कैथोड यहाँ पर हाइड्रोजन का बनेगा माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ये जो एनोड जो होगा ये हमारा जो है वह ब्रोमीन का बनेगा। ठीक है, एनोड। ठीक, तो इनके जो है मानक के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर जो है वह मानों को रख देंगे। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन के लिए इसका मान 0 होता है और ब्रोमीन के लिए जो होता है इसका मान होता है धनात्मक 1.08। फिर उसके बाद नष्ट समीकरण में क्या आता था, 0.059/n, n का मान हमने 2 रख दिया, log 10, ठीक है, बेस में है और ये जो है उत्पादों के आयन बटे अभिकारकों के आयन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्पादों में हमारे आयन तो नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन जो है वह तरल अवस्था में होती है और H2 जो है वह हमें गैस प्राप्त होती है, तो जो गैस होती है उसका हम यहाँ पर दाब लेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने PH2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन H2 का दाब, तो यहाँ पर जो P हमें मान दिया था उसका मान 1 वायुमंडल दिया हुआ था। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो PH2 कितना है 1 हमने लिख लिया, तथा Br माइनस की सांद्रता का स्क्वायर गुणे H प्लस आयन की सांद्रता का स्क्वायर। चूंकि देख सकते हैं यहाँ पर Br माइनस का गुणांक कितना है 2 है और H प्लस का भी गुणांक 2 है, इसलिए ये घातों में चले जाएंगे इनकी सांद्रताओं की। ठीक है, तो इन सभी का मान रखेंगे। तो सांद्रता हमारी जो Br माइनस की दी हुई थी 0.01 दी थी और ये जो है H प्लस की दी थी 0.03। ठीक है, इसको भी हम देख लें यहाँ पर 0.01 जो है ये ब्रोमीन की दी थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है H प्लस की दी थी 0.03। ठीक है, तो इन सभी के मान हमने यहाँ पर रख लिए। ठीक, तो अब जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 1.11 गुणे 10⁻7। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस का आ गया। ठीक, तो इन सभी को जब हम यहाँ पर हल करते हैं इस इतने भाग को, तो इसका मान हमारा आता है 0.208। ठीक, तो ये माइनस के 1.08 माइनस 0.208 करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है माइनस के 1.288 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है इस सेल के लिए कितना आ जाता है माइनस के 1.288 वोल्ट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।